गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? नमस्ते सर। हाँ हाँ, सही हूँ सर इधर। ओके बेटा। और कैसे लग रहा है आईआईटी बॉम्बे में? थोड़ा सा बेटर है? कुछ ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे हो कि पढ़ाई पे लग गए? हाँ, ज्यादा से एंजॉय कर पा रहा हूँ। पूरा दिन ही फ्री, मतलब फ्रीडम मिल रहा है कि अपना टाइम का कैसे यूज करूँ, लेकिन बिजी तो रहना पड़ रहा है। और दोस्त कैसे लग रहे हैं? मतलब कुछ अच्छा फील हो रहा है कि सारे बच्चे थोड़े से स्पेशल लग रहे होंगे? ऐसा होता है स्टार्टिंग में तो। दोस्त लोग सही है, मतलब स्मार्ट स्मार्ट तो सभी है, मतलब सब अपने अलग अलग हैं। स्किल सेट भी सबका अलग अलग है, तो मिलने में अच्छा लग रहा है लोगों से। हाँ, सबसे इंटरेक्ट करके रहना, यू लर्न फ्रॉम एवरीवन। पर्सन सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। बुक्स फिर देन, मतलब पर्सन देन बुक्स। ठीक है। हाँ बेटा मैं आपसे एक्चुअली, आपको शायद कुछ बातें नहीं पता होंगी। जितना मुझे पता चला, आपकी एडवांस में भी शायद उड़ीसा रैंक 2 थी। मतलब जितना मुझे पता चला, यू आर एडवांस में भी रैंक 2 ऑल ओवर उड़ीसा। और हाँ। बेटा ये तुम मुझे बताओ कि तुम मजाक करते करते एडवांस के पेपर के बाद, मुझे लगा तुम कैजुअली देने जा रहे हो इधर के पेपर, तो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक, इंडिया रैंक 5 कैसे आ गई? मैं और पापा जब तुम्हारा स्कोर कार्ड देखे, मैं भी 3 मिनट तक ये सोच रहा हूँ, ये रैंक 5 है या कुछ मैं गलत देख रहा हूँ। कैजुअली दिया था मैंने, मतलब फॉर्मूला थे दिमाग में थे कि, मतलब मैं एक्चुअली किताब ही नहीं खोला था एडवांस के बाद मतलब पूरा नहीं, ऑनेस्टली बोलूँ होना तो। भी चाहिए बेटा, जितना कूल माइंड उतना अच्छा। मतलब वैसे जितना लॉजिक में, हाँ, अंडर लॉजिक से ही चला था मैं फिर एडवांस्ड में। पता है, मतलब आई। लाइफ लॉन्ग तुम्हें याद रहेगा कि तुमने एक पूरे नेशनल लेवल एग्जाम का रैंक, सिंगल डिजिट रैंक रखा है। ये बहुत बढ़िया मेमोरी होती है। बल्कि तुम पता नहीं कितने बच्चों को इंस्पायर करोगे पूरे उड़ीसा में। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपने कुछ काम परफेक्शन से भी किया था, जैसे आपके कई बार जेई मेंस में 100 नंबर आए थे सब्जेक्ट वाइज। तो तुम थोड़ा सा अपना वो एक्सपीरियंस बताओ, क्या तुमने रात को कितना पढ़, बच्चों को छोटी छोटी चीजें चाहिए कि सर रिसोर्स सेट कहाँ से रहता है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, तो बच्चे कई बार डायरेक्टली तुम लोगों से सुनना चाहेंगे कि नहीं एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो तुम अपना हिसाब से बताओ बेटा। रिसोर्स सेट तो मतलब एंड में ऐसा रिसोर्स सेट लेना है कि अपना खुद का लाइक मैच्योर होना है, मतलब कि एग्जाम एंड में हम ही लोग देने जा रहे हैं, तो हमारे माइंड में सारे कॉन्सेप्ट्स का एक फ्लो बनना चाहिए। तो रिसोर्स सेट जैसे कि किसको एनसीईआरटी पढ़ने में समझ आएगा तो वो एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन किसको एनसीईआरटी का अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेगा तो एनसीईआरटी को ना पढ़ के टीचर की बात सुने। और क्वेश्चंस तो लाइक पीवाईक्यू ही करने हैं। लेकिन मैं यही बोलना चाहता कि रिवाइज अपने हिसाब से ही करे कि एंड में एग्जाम को अपना ही परफेक्शन के साथ जाएंगे, अपने ही कॉन्सेप्ट परफेक्ट करके जाएंगे। गुड बेटा। बेटा ये क्या कहते हैं, कई बार जैसे तुम तैयारी कर रहे थे, तो मुझे हमेशा तुम में स्पार्क दिखता था। लेकिन पता है, आप शायद, मैं शायद पर्सनल पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ शायद। तुम्हें पता है मेरी तुम्हारे साथ बेस्ट मेमोरी मेरी क्या रही है? हम लोग कई बार रात को बैठे हैं, तुम्हें भी याद है, हम लोग रात को 12 बजे तक बैठे हैं जूनियर डीपीएस में। बट मेरी बेस्ट मेमोरी पता है क्या है? आई ऑलवेज न्यू कि तुम सब मतलब एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली बेस्ट हो। एक बार यू कम टू मी एंड सेड कि सर राहुल का ख्याल रख लीजिए, याद है? एक बार आप आए अच्छा। और आपने बोला था राहुल का। दैट डे आई कन्फर्म, जो मुझे पहले से पता था, उस दिन मुझे समझ आया कि तुम हर्ट में भी बहुत अच्छे हो। क्योंकि राहुल का हम सब ख्याल रखना चाहते हैं। इवन आज भी मैं राहुल की मम्मी से मिला था। क्योंकि राहुल को सब पसंद भी करते हैं, मतलब वो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा आप लोग के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे था। तो उस दिन मुझे सही में समझ आया कि यू आर ए वेरी गुड पर्सन। ठीक है। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ कि आखिरी का जो, जैसे मैंने एक सिंपल बच्चों को बोल रहा हूँ, स्पेशली जो 12th वाले बच्चे हैं ना, कि 50 फुल लेंथ देने हैं जेई मेंस के, तो नवंबर से उनको देने चाहिए। तो तुम उनको क्या इंस्ट्रक्ट करोगे कि रिवीजन कैसे करें, या मतलब टेस्ट दें कि ना दें, मतलब वो सब बातें तुम बोलो, क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं बच्चों से। तुम बताओ। हाँ, टेस्ट तो देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टेस्ट देने के वक्त एक माइंडसेट आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन कितने समय में करना है, कि पहला ये अटेम्प्ट करना है, फिर ये। और रिवीजन में एंड में लाइक यही बोल रहे हैं कि अपने बच्चे लाइक बच्चे जो होते हैं वो अपने तरफ से करते हैं, लाइक अपने तरीके से करते हैं सब, कि किसने ये चैप्टर में सुना नहीं होगा, ये किया नहीं होगा, तो अपना हर एक चैप्टर को एक लेवल पे लेके जाएं कि एग्जाम में कोई छूटना नहीं चाहिए टॉपिक। मैं बस वही बोल रहा हूँ, अगर टाइम है तो कंप्लीट करके जाए सब। मतलब तुम बोल रहे और हो। हाँ, कि और क्वेश्चंस भी क्वेश्चन जेई जेई मेंस वाला माइंडसेट रख के जाए कि जेई मेंस के क्वेश्चन ज्यादा थे, सोचने नहीं पड़ते ऑफ कोर्स कि हाँ। बेटा और वैसे ही है कि अपना पॉलिश करके जाए। हाँ, बस इतने वाला है। हाँ। तुम मुझे इतना बताओ कि जैसे बेटा आप ना कितना, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट कुछ याद है तुम्हारी क्या थी? कैसे तुम कितना टाइम केमिस्ट्री को देते थे, फिर फिजिक्स को देते थे? ऐसे कुछ याद है कुछ हल्का सा?
मतलब मैं दिन में देखता था कि कौन सा सब्जेक्ट लाइक आज लाइक सबसे खराब हालत किसके, वो सबसे पहले ठीक करता मैं, लाइक सबसे पहले वही रहता था मेरा। नहीं, सही है बेटा। और क्या कहते हैं, देखो बेटा कई बार ना बच्चे, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि कई बार जैसे वो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, तो हम लोग उनको काफ़ी समझाते हैं कि भाई रट ही ले, समझ नहीं आ रहा तो भी रट ले। तुम थोड़ा-सा बताओ, क्योंकि तुम्हारे अच्छे स्कोर हैं बेटा केमिस्ट्री में काफ़ी। केमिस्ट्री में एक्चुअली बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एक्चुअली, कि टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, कोई बहुत वास्ट पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, तो अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ के जाएं तो हिट एंड मिस टाइप का हो जाता है, कि पेपर में मान लो तुम जो पढ़े उससे है तो ठीक है, और तुम नहीं पढ़े हो उससे नहीं है तो गया ही। तो केमिस्ट्री में लाइक जितना पढ़ सकते हो उतना, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक होता है कि एनसीईआरटी वगैरह का वो देखना, कि हाँ मैंने भी एनसीईआरटी देखा था एक्चुअली, एनसीईआरटी को भी डीप में देखना, कि मान लो टेबल्स के नीचे कुछ कुछ लिखा है तो वो सब भी देख लेना। हाँ वैसा है कि मतलब सिलेबस जो है खुद को कन्फाइन ही रखना चाहिए केमिस्ट्री में, एक्चुअली मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। नहीं, ठीक है बेटा। और बेटा एक बार अपना पेरेंट्स का रोल बताओ, क्योंकि आई हैव सीन जेंटलमैन बट योर फादर इज एक्सेप्शनली गुड जेंटलमैन। मम्मी पापा का क्या रोल रहा, कैसे मतलब अब, क्योंकि देखो बेटा इट्स ए गुड पेरेंटिंग अगर बच्चे का कल्चर अच्छा है और वो ऑल इंडिया रैंक भी फोड़ता है, इट्स ए वेरी गुड पेरेंटिंग। तो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू इन मैनी सेंस। बट एक बार अपने मम्मी पापा के हिसाब से बताओ, क्या क्या तुम्हें मतलब इंस्पिरेशन लगा, क्या पापा ने समझाया, मम्मी ने समझाया। मम्मी पापा तो चिल ही रहते थे, मतलब कि उनका लाइक बिलीफ रहता था कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कर लूँ, उनका उनका बिलीफ स्टार्टिंग से रहता था कि, और लाइक अगर मेरे को कुछ बुरा लगता था वगैरह तो वो ऑफ कोर्स सपोर्ट भी करते थे मेरे को। लेकिन चिल रहता, वो प्रेशर नहीं दिया, मैं बस वही करना चाहता कि लाइक बिना प्रेशर के ही इतना हो पाता है कि एंड में सही बात है पढ़ बेटा। पाते हैं। क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता आपने कभी भी किसी एंड पे प्रेशर लिया। मुझे सब स्मूथ लगा था। और बेटा बेटा एक ना कुछ चीज़ों में हमें पता रहता है कि एनीथिंग हैपेंस, ये बच्चा लाइफ लॉन्ग अच्छा ही करेगा। तो वो मुझे 11th के एंड तक समझ आ गया था तुम्हारा कि तुम लाइफ लॉन्ग अच्छा ही करोगे। रैंक नो रैंक वट एवर हैपन्स, ऑल इंडिया रैंक वन, 5000 रैंक, कैसे भी करके। क्योंकि एक ना बेटा देखो, जब बच्चा सिंसियर है और वो हार्ड वर्किंग है और वो इंटेलिजेंट भी हो जाए, तो ये मिक्सचर बड़ा मस्त रहता है। मतलब आप सिंसियर हो गए थे, आप इंटेलिजेंट थे, और आपने मतलब थोड़ा सा हार्ड वर्किंग नेचर अपनाया। तो बेटा जूनियर्स को क्या सलाह दोगे, मतलब हाउ मच आवर्स दे शुड पुट इन, जो 11th 12th के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बेटा। आवर्स पुट इन तो मैं लाइक बार बार यही बोल रहा हूँ, लग रहा है कि एंड में खुद पर ही डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे क्वेश्चंस की मान लो कि तुम्हारे क्वेश्चन का फ्लो नहीं बैठ रही, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पा रहे, और क्वेश्चन लाइक धड़ाधड़ नहीं कर पा रहे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। या फिर मान लो थ्योरी में गलत हो रहा है, स्टेटमेंट और रीजन में गलत हो रहा है, तो एनसीईआरटी की थ्योरी वो तो देखनी चाहिए एक बार, ऑफ कोर्स की एनसीईआरटी थ्योरी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। हाँ वैसा ही है कि अगर कोई टॉपिक भूल रहे हो तो एग्जाम के पहले एक बार देख के जाना, कि मतलब एंड में तो हम खुद का ही कॉन्सेप्ट पॉलिश करके जाएंगे एंड में। तो लाइक अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया या फिर रिवीजन हो गया, फैक्ट बेस्ड कुछ हो गया, तो लाइक बच्चों को किसकी अब उनके हालत पे भी डिपेंड करता है ना, कि मतलब कोई बहुत डूबा हुआ है तो उसको उसको तो लाइक स्टेप बाय स्टेप रोज करना ही पड़ेगा, 12 13 घंटे इनपुट देना ही पड़ेगा उसका कोर्स। लेकिन ठीक है, मेरा तो कंसिस्टेंट था, लाइक स्टार्टिंग से मैं समझते आ रहा था, तो मेरा एंड में ज्यादा कुछ टाइम का प्रेशर नहीं पड़ा था मेरे को। लाइक मैं उस क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करता था, और कुछ लाइक वीक रहता तो मैं रिवाइज करता था वैसा। बेटा एग्जाम के दौरान तुम्हारा टेम्परामेंट कैसा रहता था, क्योंकि ये चीजें ना कई बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। तुमने अपने बैच में भी एक दो बच्चों का देखा होगा कि दे आर गुड बट विद इन द एग्जाम दे पैनिक। तो तुम अपना बताओ कि तुम्हारा दिमाग कैसा रहता था। एग्जाम के लाइक मैं तो चिल ही रहता था एग्जाम के वक्त, कि मतलब जितना आता है उतना ठीक से करना है, बस ठीक से करना है, लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एंड में सिली मिस्टेक्स करके भी सर पीटते हैं बाद में, तो वो बहुत बुरा लगता है मेरे को। हाँ, क्योंकि थ्योरी एंड में हम सबने पूरी पढ़ रखी थी, ये थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो होता है कि क्वेश्चन में क्या ही पूछ सकता है एंड में, जेईई मेंस में वगैरह में। एडवांस के लिए थोड़ा और देखना पड़ेगा, लेकिन तो कॉन्फिडेंस रहता था एंड में कि हाँ हो जाएगा, तो अगर मैं थोड़ा सा कामली करूंगा तो हो जाएगा मेरा, वैसे ही रहता था। एंड में कामली करना पड़ता था मेरे को, और कुछ नहीं आता था तो स्किप ही कर देता था कि क्या क्या टाइम वेस्ट करूँ अब। ठीक बेटा। और ये बताओ जैसे बेटा, मतलब अपना थोड़ा सा एससी वर्मा के बारे में बताओ। क्या आपने एससी वर्मा लगाई थी। हाँ एचसीवन में लगाई थी, हाँ एचसीवन में पक्का लगाई थी, यस। वो लाइक माइंडसेट बनाता है एंड में, कि फिजिक्स में कैसे सोचना रहता है, लाइक डीप थिंकिंग वाला अच्छा रहता है एचसीवन वाला। लाइक स्टार्टिंग में अगर कुछ टॉपिक जस्ट पढ़े हो और उसे अप्लाई कैसे करना था, एचसीवन इज वेरी गुड फॉर दैट। हाँ। अच्छा बेटा, आप कोई एक इतनी मतलब जैसे बच्चों को ना कुछ चीज़ें ये समझ आती है कि हर आदमी अपने आप को किसी कोट से या किसी चीज़ से
एसोसिएट करता है। तो मैं हमेशा देखता था तुमको कि तुम चिल रहते हो और हार्ड वर्क करते हो, चिल एंड हार्ड वर्क ऑन द राइट ट्रैक, मतलब तुम में कोई ऐब नहीं था। हम लोग, ऐब का मतलब होता है कोई बुराई नहीं थी। तो वही बच्चे जी। अच्छा करते हैं। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मतलब कुछ ऐसा फेवरेट कोई कोट है जो बच्चे सुन के इंस्पायर हो तुमसे, जो जूनियर? अच्छा, मेरा तो एक ही वर्ड दिमाग में बैठा था स्टार्टिंग से कि प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वन, कि मतलब ऐसे प्रैक्टिस करो कि तुमने कुछ उखाड़ा ही नहीं हो, और जब तुम एक्चुअल में परफॉर्म करने जाओ तो ऐसा परफॉर्म करो कि तुमने कभी हारा नहीं है। बेटा एग्जैक्टली यही लाइन होती है, जब तैयारी करो तो शून्य समझो, वैक्यूम समझो, और पेपर देने जाओ हम्म। तो समझो कि मतलब कि बाकी सब गधे हैं और मैं ही एक हाँ इंसान आया एग्जैक्टली। पेपर। एग्जैक्टली, वो कॉन्फिडेंस भी आता है उसमें। हाँ। ये काफी सही कोट है बेटा, मतलब बच्चों को समझ आएगा। और बेटा मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं द यू आर एट राइट डेस्टिनेशन। अब उस डेस्टिनेशन को जितना पॉजिटिवली यूज कर पाओ उतना करो। और बेटा आपको पता है, मेरे ख्याल से आप पे पूरा उड़ीसा प्राउड होगा, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं ना। देखो मैं आप एक पर्सनल बता रहा हूँ बेटा, अगर बच्चा कहीं नीट और जेई दोनों ले लेता है ना, तो वो बुरी तरह से परेशान होता है। लेकिन जिस तरह से तुम सिर्फ सब्जेक्ट एंजॉय करते थे ना, कि जस्ट एंजॉइंग द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं समझने के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो टेम्परामेंट मुझे बहुत पसंद आता था, कि लाइक कि यू डोंट मिक्स थिंग्स, डू नॉट ओवर थिंक टाइप का, कि ये होगा क्या होगा क्या होगा। वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, एंड द एग्जाम, वन एग्जाम एट ए टाइम। और हाँ, बेटा एक चीज और जो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी, यू नेवर मिस एनी मॉक्स। तुम सारे मॉक्स दे रहे थे। ये बहुत ही मॉक्स भी है। पॉजिटिव चीज थी, जो मॉक्स छोड़ते हैं वो बच्चे बेचारे सफर कर जाते हैं। और आई होप बेटा कि आईआईटी बॉम्बे में इंजीनियरिंग फिजिक्स में स्कोप लिमिटेड है, और तुम उसका पीक पाओ। मतलब ये तुम्हारे साथ, मतलब मेरे साथ साथ पूरे शायद जितने भी बच्चे तुमको जानते हैं, सबकी तुम्हारे साथ यही रहेगी। शायद दुआ भी उनकी रहेगी कि तुम पीक परफॉर्मेंस वहां दो। और आई स्टिल बिलीव कि ये जो तुम्हारे रिजल्ट्स का हमें जो मिला न्यूज़, ये बिगिनिंग है, नॉट लाइक कि ये लास्ट थिंग है। अब यहाँ से चीजें शुरू होती हैं। अब इसके बाद तुम हाँ। रो में फोड़ो, वहां पे भी खूब जम के मस्ती करो, जितनी मस्ती कर सकते हो करो। बट बेटा मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ, 8+2 रूल इंजीनियरिंग में लगाओ। 8 आवर्स की पढ़ाई कर लो, उसके बाद जितनी 2 घंटे मतलब जानवरों की तरह मस्ती करनी है करो, जो करना है करो। मतलब काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हो, मतलब अंधा खेलो 2 घंटा, मतलब कि बिल्कुल जानवरों की तरह, कि भाई धड़ाधड़ मारे पड़े हैं सबको। अभी तक कुछ कुछ तुम लोग स्टार्ट तो कर ही दिए होगे, कुछ स्टार्ट किया? स्टार्ट किया था, टीटी खेल रहा था वो। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं 2 दिन पहले मैं इधर रोड पे था, तो रात का टाइम था, तो मैं रेस लगा रहा था किसके साथ, मैं गिर गया था, तो मेरे को चोट लग गई एक्चुअली, तो इसलिए मैं बैठा हूँ रूम में अभी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बेटा, देखो आप फैमिली से दूर हो कॉलेज में ना, यू शुड टेक केयर ऑफ एंड यू शुड हैव 2-3 गुड फ्रेंड्स हु ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू व्हेन यू आर डाउन। और कोई नहीं हाँ, मिले, ज्यादा चोट लगे नहीं लगे, लेकिन रूम पे बैठ रहा हूँ अभी थोड़ा। कोई नहीं मिले, पापा को कॉल करो, मम्मी को कॉल करो, नहीं तो मुझको भी कॉल, किसी को भी कॉल कर लो बेटा, पुराने दोस्तों में भी सारे अच्छे हैं। तुम अभी किसी के टच में हो? हाँ सर, सैलरी के साथ है सर, हाँ। ठीक है, कॉल वॉल सबके साथ करता मस्ती हूँ, हाँ। करना, इवन उनके फेस्ट में जाना, ट्रिपल आईटी वाले जो तुम्हारे कई सारे फ्रेंड हैं उनके फेस्ट में जाना, उनको बुलाना, मूड इंडिगो को उनको बुलाना कि भाई आओ मूड इंडिगो में मस्ती करेंगे। और बेटा, बेटा मतलब एक लाइन रहती है, वी वर्क हार्ड, वी पार्टी इवन हार्डर। तो वैसा माहौल बना के रखना, इतना मेहनत करना ना कि जब पार्टी करो ना रिग्रेट ना हो, इतना मेहनत करना। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम फोड़ फाड़ के लगातार बताते रहो। कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जैसे अचानक से अद्रिजा का मैसेज आता है कि सर मेरी डिपार्टमेंट रैंक 1 आ रही है, मतलब मजा आ जाता है ऐसे। थके हारे रहते हैं, पूरा दिन की थकान निकल जाती है। तो जब तुम्हारी एक भी न्यूज़ आएगी ना, तो पूरा एक हफ्ता हम लोग को एटलीस्ट एनर्जी रहती है पढ़ाने में। तो कुछ फोड़ते रहना। और आई गेस मेरे ख्याल से बच्चे अपना तुम्हारे हिसाब से थोड़ा थोड़ा सुने होंगे कि तुमने क्या बोला। और बेटा जैसे अभी तो शायद थोड़ी देर में टीचर्स, आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? बेटा आवाज आई? हाँ, अभी आवाज है, अभी आवाज है, हाँ, कल तो तो नहीं आ थोड़ा चला गया था। मैं यही बोल रहा था बेटा, जैसे कल टीचर्स डे है, तो मेरे ख्याल से तुम्हारी बात शायद सारे बच्चे तुमको भी ऐसे सीनियर टीचर की तरह देखेंगे, मतलब सीनियर हुई से एक्टिंग एज ए टीचर। तो शायद वो तुम्हारी बात पे पूरा ध्यान देंगे बेटा। अगर मैं समराइज करूँ तो तुमने बोला कि हमें रिवीजन खुद के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, जो कमजोर है उसके रही। पीछे, कमजोर चीज के पीछे पड़ जाना चाहिए। मम्मी पापा का सबसे अच्छा इनपुट तुम्हारे लिए ये रहा कि उन्होंने तुम पे कोई प्रेशर नहीं डाला कभी। ठीक है? हाँ।
बेटा मैंने एक चीज बड़ी बढ़िया देखी थी तुम में, जो मैं बता रहा हूँ, शायद आपको भी शायद वो दिखती होगी। तुम सबकी हेल्प करते थे डाउट सॉल्विंग में, या सबको थ्योरी बेसिक पढ़ाते थे। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, जो फाइनमैन टेक्निक कहते हैं ना, कि मतलब बच्चा पढ़ा पढ़ा के, हाँ वो बेस्ट थी। उसको कॉलेज में भी करना। जो सिलेबस समझो अपने सारे दोस्तों को पढ़ाना, कोई उसमें ये मत रखना बेटा जो अकेला जीतता है ना वो कभी नहीं जीत सकता, ठीक है। जो जीतता है ग्रुप में ही जीता है। तो तुम हाँ हाँ, नेचर ठीक। चेंज मत करना। बी लिसिम लाइक जैसे बचपन में थे वहाँ सबकी मदद करना, एट ए सेम टाइम सबसे हार्ड वर्किंग भी रहना, ठीक है। और बेटा मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ सारे टीचर तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड हैं, एंड दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि कुछ बड़ा करते रहो करते रहो, मतलब वो न्यूज़ का सिलसिला कभी रुके नहीं। एट ए सेम टाइम अपना ख्याल रखना, मस्ती जरूर करना बेटा, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिली है। तो पढ़ाई के हाँ बाद मस्ती जरूर करना। माँ बाप को हमेशा प्राउड कराते रहना, ठीक है। और कभी कभी हाँ, सुबह नाश्ता कर लेना, ठीक है। कल बात। ठीक है बेटा। मेरे ख्याल से शायद बच्चे थोड़ा बहुत तो तुमसे समझ पाएंगे। और स्टिल अगर ना कुछ होगा ना, तो तुम्हें कुछ अगर अपने आइडियाज या इनपुट तुम्हें याद आते हैं ना किसी भी तरह से, तो तुम कभी कभार जब टाइम मिले मुझे भेज देना। मैं बच्चों को डायरेक्ट लिख के भेज दूंगा कि निसिम भैया का ये मैसेज है, फॉरवर्डेड, सीधे वो 12th वाले ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है। तुम बेटा अपना प्लीज ख्याल रखो। और सुनो, मिड सेम को सीरियसली लेना, ओनली मिड मिड सेम। सेम सर आया 10 दिन में हमारे पढ़ रहा हूँ, मिड हाँ। सेम डिसाइड्स एंड सेम, तो प्लीज मिड सेम के साथ कोई हाँ छेड़छाड़ मत करना बेटा। वो बच्चे बोलते मिड सेम में नहीं पढ़ रहा, एंड सेम में पढ़ के बैलेंस कर लेंगे, बिल्कुल बैलेंसिंग के चक्कर में मत पड़ना बेटा। जस्ट मेक हाँ, श्योर वो भी पहले। अपना सीजीपीए बहुत हाई रखना, जितना रख सको उतना हाई रखना, जितना भी तुम्हारा बेस्ट हो बेटा उतना करना। और एंजॉय करो बेटा, ठीक है। और क्योंकि मेरे ख्याल से तुमसे बात करके मेरे को भी टीचर्स डे बड़ा अच्छा लगेगा कल। मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों से बात बात करके एनर्जी आ जाती है। तो तुम अपना ख्याल रखो, मैं नीचे वाले बैचेस का ख्याल रखता हूँ। और तुम्हें कोई भी दिक्कत आए ना, तो तुम मुझे तुरंत टेक्स्ट करना, मैं रिजॉल्व करूंगा बेटा, कैसे भी करके जितना भी मैं कर पाऊंगा करूंगा बेटा। ठीक है बेटा। मैं अब ये बच्चों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। और तुम्हें उनको आखिरी कोई वर्ड बोलना है बच्चों को, ऑल द बेस्ट टाइप का, या कुछ भी, अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और मतलब कि खुद पे बिलीव रखो, और दिन का कुछ समय एटलीस्ट निकालो कि खुद का एनालाइज करो कि कि मैं ये कर रहा, मैं इसमें काम चोरी कर रहा वगैरह, मैं मेरा और इसमें बेटर हो सकता, लाइक खुद को एनालाइज करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक उसके बिना नहीं चलता प्रिपरेशन। खुद को एनालाइज करके खुद के ऊपर वर्क करना। मैं इतना ही बोलूंगा एंड में। ठीक है बेटा। और हम्म। ठीक है बेटा, मैं आपको अभी मतलब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ।